दिन बर्गर, मैं इससे थक गई हूँ। हे, लंच लेडी, एक बार तो कुछ अलग बनाओ ना। हे, शिकायत मत करो, हमारा मेनू काफी अच्छा है। 100 साल पहले तुम्हें पता है यहाँ किसी ने घटिया सा दलिया बेचा था। तुम बिल्कुल आलसी हो। 100 वर्षों में भी तुम पकाने के लिए कुछ बेहतर नहीं सोच सकती। वाह, अब ये क्या है? शायद क्रिस फिर अपनी लैब में टाइम एक्सपेरिमेंट्स के साथ गड़बड़ कर रहा है। ये बकवास है। ठीक है, मैं दलिया खा लूंगी, बस ये पागलपन बंद करो। यू खत्म हो गया लगता है। एलिस, बस अपना बर्गर खाओ और तमाशा बनाना बंद करो। हाँ, शायद मैंने ओवर रिएक्ट किया। तुमने देखा उस समय लोग किस तरह का खाना खाते थे, तो अभी कोई मुझे शिकायत नहीं चाहिए। क्रिस, और कैसा है भाई? शांत, एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है, सांस मत ले। देखा, मैंने कहा था ना इसका स्क्रू ढीला है। क्रिस यार, जो भी तू कर रहा है उसको 2 मिनट रोक के हमारी बात सुन लेना, हमें प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हो गया? क्रिस, क्या तूने आज कैफेटेरिया में पास्ट से खाना भेजा था? हाँ, मैंने भेजा। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया भाई साहब। वैसे ही क्या तू लोगों को भी पास्ट में भेज सकता है? हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाना है, बस कुछ घंटों के लिए। टाइम ट्रेवल मुश्किल है। मेरी रिसर्च देखो। रुको, ये देखो मेरी रिसर्च क्या है। क्या? ये किस गधे ने लिखा है अब? ये देख, मेरी मशीन अभी टेस्टिंग फेज में है। ओए, मान लो ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है। एलिस, क्रिस जरूर हमारी मदद कर सकता है। हाँ, मैंने अभी तक किसी भी इंसान को पास में नहीं भेजा, सिर्फ चीजें ही भेजी हैं कुछ। लेकिन सोच रहा हूँ कुछ भेजूं मैं। तो हमें भेजने के लिए जल्दी से कुछ प्लान बनाओ। अरे पर सारी सेटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। ओह, तो सेटिंग कैसे बदल सकते हैं? ऐसे कुछ भी दबा दो। क्या ये लड़की पगला गई है? कुछ भी छुआ मत, खतरनाक आ गया। एलिस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया यार? ब्लैक होल निकल रहा है इसमें से। अबे, तो खींच लेगा। एलिस, अरे! ये तूने क्या कर दिया? मैंने प्रोसेस का कंट्रोल खो दिया। डिजास्टर। एलिस ने सभी सेटिंग्स गड़बड़ कर दी। मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए। अब मैं कहाँ ढूंढूंगा? हम कहाँ हैं? इस औरत ने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं? लगता है क्रिस का बेसमेंट है, लेकिन चीजें इतनी बदली हुई क्यों है? ओह, न्यूज़पेपर है, डेट देख लेता हूँ ना। साल 1920। अबे बाप दादा कोई पैदा नहीं हुए थे तब। ये नहीं हो सकता। चुप हो जा। ये क्या हो रहा है? ये किताब तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे ये फील भी हो रही है। यहाँ से निकलना होगा। और देखो, ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना वो जो क्रिस की ग्रैंडमा है ना, वो हमें पागल समझेगी और पुलिस में हमें अरेस्ट करवा देगी और वो लोग हमें डंडे मारेंगे ले जाके। जैक, तुम मुझे कहाँ खींच के ले जा रहे हो? रुको। अरे स्कूल में ले जा रहा हूँ, हो सकता है क्रिस भी वहाँ पर हो। 1 मिनट, हमें 2 घंटे पीछे जाना था और हम तो 100 साल पीछे आ गए हैं यार। अगर हम 100 साल पीछे हैं, तो यहाँ कोई क्रिस नहीं है। तब भी यार, स्कूल ही सेफ जगह हो सकती है और वहाँ पर कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सकता होगा। ठीक है, चलो। मैं बहुत थकी और भूखी भी हूँ, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। चलो, टाइम हो चुका है बच्चों। चलो, आज का टॉपिक लिखो। उन्होंने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? ये एलियंस हैं। यह शायद दूर दराज के देशों के ट्रैवलर हो सकते हैं। ओह नहीं, इनके कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे किसी दूसरे ग्रह से आए हो। अरे मैं कहती हूँ सब शांत हो जाओ। और तुम लोग कौन हो? हंगामा क्यों मचा रखा है? हम फ्यूचर से हैं, हमारी मदद करो, हमें वापस जाना है। माफ कीजिएगा, वैसे हम भी स्टूडेंट्स ही हैं, तो क्या आप हमें क्लास में बैठने दे सकती है बस थोड़ी देर के लिए? शायद ये फ्यूचर से है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ सब बैठ जाओ। देखो, तुम लोग क्योंकि टीनेजर हो तो मैं तुम लोगों को मना नहीं करूंगी, तुम लोग क्लास में बैठ सकते हो। लेकिन तुम्हें ये फ्यूचर की आलतू फालतू बकवास छोड़नी पड़ेगी। वाह, शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे मैम। हाँ, मैं तो वैसे भी बहुत काइंड हूँ।
मुझे जल्दी से कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पुलिस को बुला के इन्हें जल्दी से जेल में डलवाना पड़ेगा। ओह नो, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही पुराना और डरावना है। अरे 100 साल पहले सब ऐसा ही होता था यार। हेलो, मैं केसी हूँ। तुम लोग वाकई फ्यूचर से हो? वैसे सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ। ओह वाह, मैंने पहले ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। ऐसा लगता है जैसे ये कपड़े किसी दूसरे ग्रह से ही आए हैं। तुम लोग घबरा गए होंगे ना? हाँ, हमारे साथ सच में गलत हुआ है और मुझे भूख भी लग रही है। और मैं बस घर जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग तो स्टोन एज में जी रहे हो। टाइम मशीन तो होगी नहीं तुम्हारे पास। एलिस चुप रहो। सब कुछ अच्छा है। अफवाह है कि मेयर के पास वॉशिंग मशीन है, लेकिन सब ऐसा ही है। स्टोन एज। हम कुछ खा सकते हैं। चलो स्कूल कैफेटेरिया चले। हाँ, हाँ, अरे सच में यार, ये तो बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो सोच भी नहीं सकती खाना कितना खराब होगा। मैं एलिस को फ्रेश होने और होश में लाने के लिए लेडीज रूम ले गई। उसे कुछ टाइम चाहिए। 100 साल पहले भी लोग ऐसी ही बकवास करते थे। मैं इसमें ज्यादा मदद नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हें स्कूल का टूर करा सकती हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ ताकि मैं कहीं खो ना जाऊँ। तो यहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग ग्रुप्स में ट्रेनिंग लेते हैं और उन्होंने अपने स्पोर्ट्स स्किल्स के जरिए इतने ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं। वाह, पुराने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्स बढ़िया है। पिक्स? हम इन्हें फोटो कार्ड कहते हैं। पिक्स मतलब फ्यूचर टर्म है, फोटो से ज्यादा अच्छा लगता है। तुम अपनी दीवार पर ये पेन से पिक्स चिपका सकते हो। हाँ, शायद ये पिक्स एक सुंदर शब्द है। वाह, ये बोलते हुए तुम कितनी प्यारी लग रही हो पता है। जैक, तुम बहुत ही मजेदार हो। तो तुम्हारी दुनिया में और क्या क्या है? वेल, मुझे भी सेम तरह की ट्रॉफीज मिली है। वैसे सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़कियों की कमी है। जैक, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? नहीं, दो लोग जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो किस करते हैं। अगर सगाई नहीं हुई हो तो दो लोगों का किस करना बुरा माना जाता है। ये मुझे पता नहीं था यार। क्या तुम्हें लगता है मैं बुरी हूँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? केसी रुक जाओ। ठीक है, मैं शांत रहूंगी और इस भयानक से स्कूल को चांस दूंगी। हाँ तो बच्चों, आज हम कॉलम एडिशन की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, ये तो आसान है। ये तो मैंने कुछ दिन पहले ही सीखा था। लेकिन सीरियसली, अगर कैलकुलेटर है तो परेशान क्यों ना? क्या उसने अभी परेशान कहा? ये किस बारे में है? ये जरूर कोई एलियन लैंग्वेज होगी। मिस एलिस, अगर आप सब कुछ जानती हैं तो यहाँ आकर हम सबको क्यों नहीं बता देती हैं कि कॉलम को कैसे ऐड करें? जरूर, ये तो आसान है। क्या आपके पास कोई मार्कर है? वो क्या चीज है? आप लिखते किससे हो? ये रखी है ना चौक से। वाओ, चौक! ये तो मेरी उंगलियों पर लग रहा है। चलिए जल्दी लिखिए 143 + 122। ओह वाओ, ये चौक तो मेरे कपड़ों में लग रहा है। और ये आवाज कितनी खराब है। देखो, अगर तुम्हें लिखना नहीं आता है तो ड्रामा मत करो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं इसे अपने दिमाग में कर सकती हूँ। आंसर है 265। डायन, हो गया मेरा। तुम्हारी क्लास कितनी भयानक है और मैं पूरी गंदी भी हो गई हूँ। कितना घटिया है। हाँ, उसने घटिया कहा। मुझे लगता है उसने लुटिया कहा। बहुत हो गया, अब सब शांत हो जाओ। जैक, मैं अब यहाँ और नहीं झेल सकती। चलो घर चले। ये स्कूल हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। कैसे जा सकते हैं? हम पास में फंसे हैं। चलो अपने घर चले। मेरे पास चाबियां हैं। अगर हम असल दरवाजे खोल सके तो हम वापस जा सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास चाबी है तो चलो फिर ट्राई करके आते हैं। वैसे आज रात रुकने को छत तो होगी। जैक ने मुझे परेशान कर दिया, लेकिन अगर वो सच में फ्यूचर से है तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। तो मैं उस पर नजर रखूंगी। पार्क अब उतने सुंदर नहीं जितने गर्मियों में दिखते हैं। वैसे यहाँ पर ठंड बहुत है, तो फिर चलो किसी कैफे में चलते हैं या फिर किसी मॉल में चल सकते हैं। वैसे कैफे क्या होता है? जहाँ पर हम जाकर कॉफी पी सकते हैं थोड़ी सी और चिल कर सकते हैं, वही कैफे। हमारे आसपास केवल शराब खाने हैं, लेकिन बच्चों को वहाँ नहीं जाने देते। तो फिर तुम लोग मस्ती कैसे करते हो और चिल कैसे करते इत्मीनान से सैर पर निकलना। हो? टहल करी? हाँ, जैसे तुमने और मैंने अभी किया। और अब तो
एक नई कमाल चीज आई है फिल्म में। ये बहुत ही शानदार है, बिल्कुल चमत्कार। मूवीज? तो फिर चलो फिर एक मूवी देख कर आते हैं हम दोनों भी। तुम्हारी मूवीज इंटरेस्टिंग होगी। इसमें इतना फनी क्या है? तुम्हारे जमाने में मूवीज होना चमत्कार सा लगता है बस। वाह, मानना पड़ेगा क्या एक्टिंग कर रहे हैं। वाकई? क्या किसी और तरह की फिल्में हैं? हमारे यहाँ पर कलर वाली मूवीज, 3D वाली, और तो और साउंड भी होता है उसमें। रियल सा सब कुछ लगता है वहाँ पर। तुम मजाक कर रहे हो? ये संभव है? नहीं, सच में बहुत सारी मूवीज होती है और बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज भी हमें देखने को मिलती है उसमें। वाकई? हाँ, लेकिन किसी अपने के साथ ऐसे मूवी देखना बहुत ज्यादा रोमांटिक लगता है मुझे तो। अच्छा लगता है। वैसे असल में मेरा मतलब है कोई तुम्हारी तरह। जैक, स्क्रीन पर ध्यान दो, नहीं तो सब मिस हो जाएगा ना। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हें इतनी ही बात करनी है तो बाहर जाके करो, समझे? ठीक है, ठीक है। एक तो पिक्चर भी साइलेंट है, ऊपर से खुद को भी साइलेंट बैठने का। क्या हुआ? जेंटलमैन की तरह मेरा कोट उतारने में मदद करो। वैसे हमारे जमाने में ये सब थोड़ा कम हो गया है। तुम्हारे वहाँ ऐसी परंपराएं नहीं है? नहीं, वो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। गैजेट्स? अरे गैजेट्स में मतलब वो एक छोटा सा सिनेमा लाइक बॉक्स जो तुम्हारे जेब में होता है, जिससे गाने सुन सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं। मैं तो इसे सोच भी नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, हम जब चाहे बात कर सकते हैं, जब चाहे किस कर सकते हैं, और किसी भी लड़की को किस करना, कैसी देखो किस करना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। और वैसे भी मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इसके लिए डांटते नहीं? हाँ बिल्कुल, वो वैसे भी हम बड़े हो गए हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं इंडिसेंट हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दो। तुम लोग काफी फ्री और बोल्ड हो। मैं काश तुम्हारे टाइम में रह पाती। तुम्हें तो कपड़े धोने भी नहीं आते हैं। तुम सारे काम खराब कर देती हो। क्योंकि हम कपड़े हाथ से नहीं धोते, मशीन होती है हमारे पास। ऐसे मूर्खतापूर्ण बहाने मत बनाओ। इसकी बजाय एक अच्छी औरत बनना सीखो। एक अच्छी औरत बनना सीखो। देखो, कपड़े तो हमें हाथ से ही धोने होंगे। एक छोर मैं पकड़ती हूँ, दूसरा छोर तुम पकड़ो। क्या मतलब? आओ! मेरा हाथ मुड़ गया। मैं ये बेवकूफी भरा काम नहीं करूंगी। तुम्हें घर के काम में मदद करनी चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है ना। ये सब बकवास है। ये आखिर निचोड़ते कैसे? ओह नो! ये तुमने क्या कर दिया? आपके टाइम का कपड़ा खराब है। ये सब इसलिए हो रहा है। तुम तो बहुत ही बदतमीज लड़की हो। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तो ठीक है, क्या ही कर लोगी आप मुझे टिकटॉक देखने से तो नहीं रोक सकती ना, क्योंकि टिकटॉक तो यहाँ पर है ही नहीं। मुझे मेरा स्मार्टफोन चाहिए। ऑफिसर, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप बताइए मैडम, आप ठीक तो है ना? मेरे घर में एक फ्यूचर की लड़की आ गई है। वो मेरा पूरा घर बर्बाद कर देगी। फ्यूचर से आई है मतलब? मुझे नहीं पता, शायद वो पागल है। और ना, उसने बहुत ही अजीब कपड़े भी पहने हुए हैं। और जब से वो मेरे घर में आई है, पूरा घर हिल गया है। अच्छा, मैं समझ गया। अगर वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो मुझे उसे गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। मिसेस क्रिस्टी, वैसे मेरी बहन कहाँ है? कहीं वो आपको परेशान तो नहीं कर रही ना? ओह हाँ, तुम्हारी बहन ने बहुत ही हंगामा मचाया हुआ था। और जब वो ज्यादा चिल्लाने और गड़बड़ करने लगी तो एक पुलिस ऑफिसर आया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। क्या? माँ, आपने एलिस को रोका क्यों नहीं? मैं ऐसी बदतमीज और हंगामा करने वाली लड़कियों को नहीं बचाती। पुलिस स्टेशन कहाँ पर है यार? मुझे एलिस को लाना होगा। माँ, एलिस हमारे टाइम से शॉक में है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। केसी, देखो, तुम उन पागल बच्चों के चक्कर में मत पड़ो। वो लोग पूरे पागल हैं। नहीं, मैं उसकी मदद करूंगी। मुझे जाने दो। मेरे पास भी मेरे अधिकार है। मुझे पता है, गधे कहीं के।
देखो तुम शांति रखो, पागलों की तरह बर्ताव मत करो और देखो खुद को कैसे कपड़े पहने तुमने। अबे ये थानेदार, एलिस को छोड़ अभी के अभी। ये बिल्कुल निर्दोष है। ओ, एक और पागल जो अजीब कपड़े पहना है। मुझे शिकायत मिली है कि तुम लोग फ्यूचर से आए हो और बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हो सभी को। ऑफिसर, ये मेरे दोस्त है। ये सिर्फ फैंसी ड्रेस के लिए ऐसे तैयार हुए हैं। हमारे यहाँ पार्टी थी। हाँ हाँ, हम फ्यूचर से नहीं है यार, ये तो बस एक प्रैंक था। प्रैंक? हाँ, ये एक प्रैंक है। वैसे प्रैंक क्या है? इसका मतलब मजाक होता है, कमाकल। हाँ, ये बस एक मजाक है। अरे तो इतना क्या भारी मजाक कर रहे हो तुम लोग? और इसने तो पूरा जेल हिला डाला। ये शॉक में है। ये एक अच्छी लड़की है, वेश बदल रही थी और आपने उसे जेल में डाल दिया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। शायद तुम लोग सही बोल रहे हो। हाँ, ये एकदम सही है। मैं तो एकदम प्रॉपर लेडी हूँ। ठीक है, फिर ऐसा है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम्हें पकड़ूंगा मैं। हाँ जरूर, शुक्रिया ऑफिसर, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपका शुक्रिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बहन किसी को परेशान नहीं करेगी। अब इसे ले जा सकता हूँ? ठीक है। मिसेस सिंडी केसी को ग्रीन हाउस दिखाने ले गई है और सच कहूँ तो मुझे फूलों के बारे में कुछ नहीं पता। फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ घर कैसे पहुँचूँ। एलिस, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? और क्या, स्मार्टफोन, इंटरनेट, बढ़िया खाना, इनके बिना कैसे जिंदा रहूँ? अगर हम यहीं पर रह जाए तो वैसे भी हमारे पेरेंट्स तो अलग ही हो रहे हैं। सब कुछ खराब हो चुका है वहाँ पर, तो जाके क्या फायदा? और यहाँ इतना बढ़िया क्या है? क्योंकि केसी यहाँ पर है। मजाक कर रहे हो? तुम बस लड़की पर फिदा और चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ इस प्राचीन टाइम में बिताऊं। कम ऑन एलिस। भूल जाओ जैक, मैं तुम्हारी बात सुनना भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है। मैं क्या कह रही थी? हे एलिस, आंसू क्यों? वैसे अब मुझे जाना चाहिए। तुम एक काम करो, इसको थोड़ा शांत करो, ठीक है? एलिस, क्या हुआ है? जैक घर वापस नहीं जाना चाहता। हमारे पेरेंट्स वहाँ अलग हो रहे हैं, लेकिन मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। पता है, मुझे लगता है तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए, और जैक को भी। कोई तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, और मैं समझ सकती हूँ कि जैक वापस क्यों नहीं जाना चाहता। तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो दोस्त बने रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही तुम फ्यूचर में चली जाओ। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने एक टाइम मशीन बनाई है, लेकिन ये थोड़ी अनस्टेबल है। सिर्फ एक ही ट्रिप की पावर है इसमें। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बताओ। हाँ, हमें घर ले चलो। केसी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आगे बढ़ो, अपना मन बना लो। जैक, तुम्हारी फ्यूचर लाइफ मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे तुम्हें जाने देना है। गुड बाय केसी। जैक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। क्या? केसी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। अरे, उनमें से केवल 2 को ही फ्यूचर में जाना था। अरे, मामला गड़बड़ा ही क्या? हे भगवान, एक्सपेरिमेंट काम कर गया। तुम लोग वापस आ गए। क्या बात है? तुम 2 से 3 कैसे हो गए? क्या यही फ्यूचर है? जैक, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मेरा प्यारा स्मार्टफोन, मैंने कितने मैसेज मिस कर दिए। ये क्या हो रहा है? ये मेरा स्मार्टफोन है। सॉरी दोस्तों, लेकिन मैं घर जा रही हूँ। जैक, मुझे समझाओ, मैं यहाँ क्यों हूँ? एक बार मेरे साथ चलो केसी, तुम देखोगी तो खुद समझ जाओगी। तुम लोग मुझे टाइम ट्रेवल के एडवेंचर के बारे में कुछ बताओ तो यार। माफ करना क्रिस, मगर केसी का ख्याल मैं खुद रखूंगा। जैक, रुको। नहीं, तुम चलो। हाँ तो यार, मेरी रिसर्च का क्या हुआ? ये रील मुझे भेजना तो। हेलो दोस्तों, यह केसी है, हमारे साथ स्कूल आएगी और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम लोग प्यारे हो। अरे भाई, बधाई हो। और वैसे भाई, कमाल की लड़की है ये। तो मैंने कहा था ना, किस करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर सब चलता है। हाँ, बढ़िया। वैसे मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आए। शुक्रिया, ये जैक मेरे लिए लाया। क्या कहते हैं इसे? उसे मॉल कहते हैं। हाँ, मॉल से लाया। सो स्वीट। चलो मजे करते हैं, मैं तुम्हें टूर कराऊंगी। शुक्रिया, बहुत बढ़िया। जैक, सच में फ्यूचर में मजा आ रहा है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ओह, मैं तुम्हें एक और बढ़िया वीडियो दिखाती हूँ।
जैक जिस बॉक्स की बात कर रहा था ये वही फिल्म है ना? ये तो बहुत ही ज्यादा एक ऐसी इंटरेस्टिंग लड़की है। मुझे भी दिला। ये कमाल का है ना, मुझे ये काफी पसंद है। मुझसे मीठी मीठी बातें मत करो, मालदीव की ट्रिप अब भी बाकी है। मामा, पापा, क्या आप दोनों अलग होने की नहीं सोच रहे थे? ओह डार्लिंग, तुम तो हमें जानते हो ना, तुम्हारे पापा को वर्क मोड से हटाने के लिए थोड़ी लड़ाई करनी पड़ती है। अरे हाँ, इसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं बेटे, हमें माफ कर दें। सीरियसली? जैक और मैंने सोचा कि आप लोग अलग होने वाले हो। ओह स्वीट हार्ट, उम्मीद है हमने तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। हाँ? बस यही कह सकती हूँ कि आप दोनों की वजह से बहुत एडवेंचर हो गया। मॉम, डैड, यह है केसी, मेरी गर्लफ्रेंड। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सब कुछ भूल जाओ, सब ठीक हो गया है। केसी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अंदर आओ। केसी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। किटी और मैं तुम दोनों से मिलकर काफी खुश हूँ। कुछ लोग ही सोडा, कॉकटेल, बर्गर। किसी को भी कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अभी लेकर आती हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, खाना कमाल है और स्मार्टफोन भी, लेकिन मुझे अपनी माँ की याद आती है। केसी, तुम अपने पेरेंट्स से दूर हो, इसका मुझे भी बहुत गम है, लेकिन इस बात की खुशी है कि हम दोनों साथ हैं। लेकिन क्रिस के पास टाइम मशीन है ना, तो अगर मुझे घर की ज्यादा याद आए तो मुझे वापस भेज सकता है वो, है ना? वेल, हाँ, टेक्निकली। बढ़िया, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। एलिस, एक बात याद रखो, केसी को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। घबराओ मत भाई, केसी तो यहाँ मजे में लग रही है। मुझे नहीं लगता उसे पिछली बातें याद आएंगी। ठीक है यार। तो अब हम शुरू करते हैं। अरे शुरू में ही गलती हो गई, ये तो बुरा हुआ। बढ़िया, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। कैमरामैन, जल्दी फोकस करो, मेरे ऊपर नहीं, वहाँ पर। सीन वहाँ चल रहा है। क्रिस्टी लाइन भूल गई। एक टाइम मशीन हमारे लिए बना देंगे क्या? तुम मेरी कार के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? हाथ हटाओ से। केसी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। अरे वाह, पहले ही डायलॉग मिस कर दिया। बाप रे! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God Happy birthday to you. तुम स्कूल आ गए, ये साल बहुत मजेदार होगा। चलो मेरे साथ चलो। लूजर्स, स्कूल क्लब के रास्ते से हट जाओ। हे, भूलना मत यहाँ की क्वीन कौन है। ओह नहीं, चलो भागो यहाँ से लूजर्स। मेरे स्कूल में तुम सब कोने पे बैठोगे और अपनी किस्मत करोगे। ओ मेरी बच्ची, नया बैकपैक लेकर आई हो। हाँ अब ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर नई हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। उम्मीद है मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स को मेरी नई क्लास पसंद आएगी। मिलियन सब्सक्राइबर्स, मुझे यही तो चाहिए था। जाने दो मुझे ना। हाँ ये ठीक है। ए नई लड़की, जरा ये टिकटॉक के लिए रिकॉर्ड तो कर लो। क्वीन इवा का खौफ चारों तरफ फैला दो। नहीं, ये कंटेंट बिल्कुल बेकार है, मैं केवल ट्रेंड्स कवर करती हूँ। मजाक कर रही हो? मेरी बात सुनो, मैं इस स्कूल की क्वीन हूँ और अगर मेरे क्लब में आ जाओगी तो तुम भी कूल बन जाओगी। बाहर में जाओ, मेरे पास अमीर डैड और मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे तुम्हारे क्लब की जरूरत नहीं। मेरे लिए अभी टिकटॉक रिकॉर्ड करो, मेरा एक्स स्टारर तुम्हारी मदद करेगा। ईवा, मुझे ये सब नहीं करना। खैर मुझे पता है, मैं एग्री करती हूँ। तो चलो कंटेंट बनाने में मेरी मदद करो, हैंडसम। ओह क्या? चलो छोड़ो, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है।
चलो ईवा से कूल क्लब में हमें ले ले, उसके लिए बात करते हैं। उसका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। पर अगर उसने हमें मारना शुरू कर दिया तो? हाय ईवा, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम लोगों को चाहिए लूजर्स? हमें भी कूल क्लब में शामिल कर लो ना। हाँ, हम बहुत काम आएंगे। हाँ, हम भी बहुत कूल हैं। कूल हो? पर तुम लोग हो कौन? मैं हूँ केसी। ओह, उप्स। क्लब रूल्स के हिसाब से हम सी से शुरू होने वाले और ए से पर खत्म होने वाले किसी भी नाम को क्लब में नहीं रखते। पर मैं टीना हूँ, क्या मुझे जगह मिलेगी? मुझे तो तुम दिखाई ही नहीं दी। हम इनविजिबल को नहीं लेते। मैं आ सकती हूँ? ओह, तुम्हारा बैकपैक काफी अगली है और हम अगले बैकपैक्स वालों को क्लब में नहीं लेते। मुझे मेरा बैकपैक वापस कर दो ना। ये बहुत ज्यादा भारी है, इसमें क्या पत्थर भरे हुए हैं? उप्स, गलती से छूट गया। हमारी बुक्स। किताबें फेंकते हुए शर्म नहीं आती तुम लोग को? अभी दिखाता हूँ किस गधे का बैग है, अभी आता हूँ मैं। ये देखो, मेरे पास क्रेजी घर का नोटबुक है। वाओ कूल। गाइस, हमने आपके कमेंट्स पढ़े हैं और देखा आप मर्चेंडाइज चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी के लिए बस ये है। ए, देखो मेरा पेंसिल बॉक्स, इसमें क्रेजी घर के स्टिकर्स हैं। ये देखो। देखो, ये मेरे पास ही मार्कर है। गाइस, आप बताइएगा कि आप क्या खरीदते थे? लूजर्स, ये रहा तुम्हारा चैलेंज। तुम्हें कूल क्लब में आना है ना, तो तुम्हें इन सभी चीजों को मारना पड़ेगा। इनका लंच छीन लो। नहीं, प्लीज मत मारो। ठीक है। मुझे तुम्हारी नोटबुक मिल सकती है क्या? इस तरह बात कौन करता है? मुझे माफ कर दो। मैं अभी आई। मुझे दो ये। क्या कर रही हो? ये मेरा लिमिटेड एडिशन स्टिकर वाला क्रेजी घर का लंच बॉक्स है। तुम लोगों से सच में कुछ भी नहीं होने वाला। दिखाओ मुझे। क्रिस, एरियल मेरी मदद करो। लो, मुझे दो। तुम्हारा पानी तो गया। प्लीज मत करो ना ऐसा, ये लो, मेरा लंच ले लो, लेकिन बस रोना मत करो ना। तुम लोग चैलेंज में फेल हो गए हो, लूजर्स। ये क्या गंदगी मचा रखी है? ए बच्चियों, उठो और अपना सामान साफ करो वरना पूरे ग्राउंड की सफाई लगवाऊंगा। ओह, ये हुई ना बात। तुम हमारे कूल क्लब में आ सकते हो। तुम तीनों दफा हो जाओ। तुम लूजर हो और लूजर ही रहोगे। ये गलत है। ये तो स्कूल स्टूडेंट भी नहीं है, ये तो जूनियर्स हैं। बस बहुत हुआ। उनके चैलेंजेस बहुत बेकार हैं। मुझे ये सब और नहीं करना है। शायद हम लोग इतने कूल है नहीं। ओफो, यहाँ तो जाले लगे हुए हैं। हम लोग हैं कहाँ पर? ये लाइब्रेरी है। तो सारी बुक्स कहाँ पर गई? कूल क्लब ने सारी किताबें जला दी हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? यहाँ कोई नहीं आता। ईवा किताबें पढ़ने वालों को टॉयलेट का पानी पिला देती है। लोग कहते हैं उसने लाइब्रेरियन को स्किबिडी टॉयलेट में बदल दिया। यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए हम इस जगह को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। कैसे हेडक्वार्टर्स? हेडक्वार्टर स्कूल प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए। कैसे? क्या? मुझे बस प्रेसिडेंट बनना है और उस युवा की अच्छे से छुट्टी कर देनी है। तुम पागल हो गई हो? मकड़ी बचाओ। टीना बैठ जाओ।
क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? हम ऐसे नहीं जी सकते हैं। उन्होंने हमें कूल क्लब में नहीं लिया। हम अपना खुद का कूल क्लब बनाएंगे। ईवा आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन मैं कैसी के साथ हूँ। कैसी उन बदमाशों से स्कूल को छुटकारा दिला सकती है। साथ तो मैं भी हूँ, पर मुझे ईवा से डर लगता है। तो हमें मिलकर कुछ सोचना पड़ेगा जिससे सब हमारी कैसी से प्यार करें। मुझे पता है, कुकीज बनाते हैं। हमें कैसी का मेकओवर करना पड़ेगा। हमें नया लुक बनाना पड़ेगा। ठीक है। तुम क्या अपने साथ कपड़े लेकर चलती हो? ये मैंने अपनी बड़ी बहन से लिया है। ईवा ने मेरे कपड़ों पर जूस और कलर गिरा दिया था, तो मैं रिप्लेसमेंट लेकर आई। अब इसे तुम यूज करो। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तुम तो gorgeous लग रही हो। हेलो गाइस, मैं स्कूल प्रेसिडेंट इलेक्शंस में खड़ी हो रही हूँ। जीतने के लिए कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। सब यहाँ पर बिल्कुल कूल होंगे। हमें कूल बनने के लिए किसी के बाल नहीं खींचने पड़ेंगे। ये ठीक है, बाल खींच खींच कर मेरे नेल्स टूटने लगे। तुम्हारे नेल्स अब कभी बालों में नहीं टूटेंगे। कैसे, ये तुम्हारा नया लुक है क्या? तुम बहुत ही हॉट लग रही हो। मुझे भी स्टाइलिश प्रेसिडेंट चाहिए। हाँ, ईवा अब दिमाग खराब करने लगी है। डर डर के मैं थक चुकी हूँ। हम कैसी को ही स्कूल का इंचार्ज बना देते हैं। हाँ, कैसे कभी किसी को नहीं मारेगी। मैं तुम सब के लिए सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट बन के दिखाऊंगी। लगता है कोई तो है जो ईवा को उसकी जगह दिखाना चाहती है। कैसी, हमें तुम पर यकीन है। मैं भी ईवा से परेशान हो गई हूँ। कैसी, तुम तो उससे बहुत अच्छी हो। तुम लोग पागल थोड़ी हो गए। धोखेबाजों, कायरों, चूजों, तुम्हें ईवा अच्छी नहीं लगी, ये बात मेरे सामने कहो। ईवा, कैंडिडेट्स को डिबेट्स होल्ड करनी चाहिए, जिसका मतलब है शांति से बात करना। तुम तो बोलो ही मत। मेरी बात तुम सब ध्यान से सुनो। मैं हूँ यहाँ की बॉस। तुम में से जो भी केसी को वोट देगा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। समझ में आई मेरी बात? क्या बकवास है। बोलो, अब बोलो ना। बोलते क्यों नहीं? अब बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? हाँ ईवा, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। ये नए कपड़े कहाँ से आए? क्यों, अब हवा निकल गई है? सबको मेरी जैसे सिर्फ धाकड़ लड़की ही पसंद आती है। सही कहा ईवा, तुम केसी से ज्यादा अच्छी लगती हो। हो, चलो अब बोलना शुरू करो कि ईवा ही हमारी प्रेसिडेंट है। चलो चलो। ईवा हमारी प्रेसिडेंट है। बस मुझे मत मारना। हाँ तो और कौन है? ईवा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे चिल्लाओ मत। ओह, ये तुम्हारा एक आखिरी चांस है। मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम भी मरो, समझी? सॉरी, मैंने सुना नहीं। तुम्हारे चिल्लाने से मेरे कान में दर्द हो रहा है। तुमने क्या कहा? तुम किसी को सपोर्ट करती हो? मेरे मिलियन फॉलोअर्स से हेलो कहो। ऑनलाइन तो तुम्हारा मेरे फॉलोअर्स से बचना बिल्कुल मुश्किल है। हेलो सब्सक्राइबर्स, मैं तो बस ग्वेन को अपने कूल क्लब में आने के लिए बोल रही थी। ईवा, बस करो, चिल्लाना बंद कर दो अब। तुझे तो मैं भाग गई लूजर। हाँ ईवा, तुम्हें क्या चाहिए था? देखो जरा, ये पागल केसी ने कुकीज बनाई है। अब इसकी जगह मैं ये सबको दे दूंगी। हाँ कूल। उन लूजर्स की मेहनत तुम्हारे कैंपेन में काम आएगी। हाँ, बस अब एक काम करना है। इन कुकीज पर मुझे अपनी फोटो लगानी है, तब ये और भी कूल लगेगा। ये फोटो का आइडिया तो बहुत कूल है, पर फोटो पेपर से बनते हैं। क्या तुम सबको पेपर्स के साथ कुकीज खिलाओगी? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस सबको ये पता होना चाहिए कि मैं उनकी मालकिन हूँ। खाओ खाओ और प्रेसिडेंट ईवा को वोट दो। कूल, मुझे कुकीज बहुत पसंद है। वूपी! इसमें लगता है पेपर है। रुको, ये फोटो खाने के लिए नहीं है। ईवा, ये तो बेकार है। मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगी। क्या कह रही हो? ये तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। मिली, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे तो उल्टी आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है?
चलो अब खाओ उसको। सॉरी, हम पेपर नहीं खाते हैं। हम उतने भूखे नहीं हैं। बस बहुत हुआ। चलो अब मुंह खोलो। चलो खाओ। ये कुकीज बहुत गंदी है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये कुकीज गंदी है? ये कुकीज तो केसी ने बनाई है। ये कुकीज तुमने बनाई है ना? ये सब तो मेरी कुकीज हैं। ये सब यहाँ पर कैसे आ गई? देखा, ये कुकीज इसने बनाई है और ये मैंने इससे ली है। कैसी हमें लगता है तुम अच्छी हो। तुम बहुत बुरी हो कैसी। ईवा, ये तुमने ठीक नहीं किया। तो तुम क्या कर लोगी? सब खत्म हो गया। अब सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। रोना बंद करो, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। पर ईवा बहुत बुरी है और चोर भी। ये कैसी जगह है? ये लाइब्रेरी बहुत समय से बंद पड़ी थी। क्या तुम कहीं और जा रही थी? नहीं, मुझे तुमसे ही मिलना था। ये पागल ईवा मीरे और टाइलर के बीच में आ रही है। हाँ, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर उस पागल को हराएंगे। थैंक्स ग्वेन। तुम बहुत पॉपुलर हो। टिकटॉक पर तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। हाँ, और तुम्हारे पास बहुत पैसे भी हैं। तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब सब हमसे नफरत करते हैं। ओहो, तो क्या हुआ? तो क्या तुम ऐसे ही हार मान लोगी? चलो चलकर सब कुछ ठीक करते हैं। मैं पैसे डोनेट करूंगी और तुम अपनी पोस्टर प्रिंट करवा लेना, है ना? सच में? थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं, मुझे बस उस ईवा को सबक सिखाना है। चलो अब तुम्हारे लिए जल्दी से टिकटॉक शूट करते हैं। तुम्हारा स्टाइल बहुत हट के था। मुझे लगा था तुम बहुत कूल हो, पर ये ठीक नहीं है। ओह गॉड। हे प्रिंसेस, कोई बुक उठाओ और उससे हवा करो, शायद कुछ बात बन जाए। चलो ठीक है, अब बोलना शुरू करो। हेलो डियर वोटर्स, वोट फॉर केसी। हाँ, वोट फॉर केसी। ये तो कमाल की फोटो है। ये तो कमाल की फोटो है। मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। शायद तुम्हें वोट कर सकते हैं। हाँ, तुम्हें लगता है तुम ये सब करके मुझे हरा दोगे? हाँ, यहाँ से जाओ ईवा। इन पोस्टर्स में तुम अच्छी लग रही हो। चलो कुछ तो कमी है, उसे पूरा कर देते हैं। मेरा पोस्टर वापस दो। ओह देखो, अब कमी पूरी हो गई है। ये तुमने क्या किया? तो इस केसी को कोई वोट नहीं देगा, और जो कोई केसी को वोट देगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। केसी तो लूजर है। Dear voters, vote for Casey. हे, देखना है तो ईवा को देखो, कुछ और नहीं। मुझसे पंगा लोगी तो तुम नहीं बचोगी, समझी? इस बदतमीज लड़की ने मेरा फोन ही तोड़ दिया। थैंक गॉड मेरा ये प्यारा सा कवर तो बच गया, लेकिन मेरा फोन टूट गया। ये लो, तुम भी स्ट्रेस कम करो। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। हम एंटी बुलिंग सिस्टम ला रहे हैं। वोट फॉर केसी। ये नया सिस्टम है क्या? हमें भी बताओ। मैंने एक ऐप बनाया है जो अलार्म बजाता है। जब कोई बुली करेगा तो वो बजा देना और फिर टीचर्स को पता चल जाएगा। तुम्हारी वजह से मुझे मैपल वाली कुकी खानी पड़ी थी। पर उसमें मेरी गलती नहीं है, तुम भी ईवा की बातों में आ गई थी ना। हाँ, तुमने सही कहा, ईवा बहुत झूठी है। हम फिर भी तुम्हें ही वोट देंगे कैसी? ये ऐप तुम्हारी मदद करेगा, इसे ट्राई करो। यहाँ चल क्या रहा है? हाँ? चलो अपना बैग फटाफट खाली करो और अपने सारे पैसे निकाल के मुझे दे दो। एक मिनट।
अरे क्या हो गया? अरे आग कहाँ पर लगी है? हमें बचाइए सर। ईवा हमें बुली कर रही है। लॉकर में कितने अच्छे स्टिकर्स हैं। हमें बचाइए ना सर। इस सायरन के शोर में तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। हद हो गई, ये आइडिया भी खराब निकला। हमारा प्रिंसिपल भी ईवा से डरता है। अब हम क्या करें? ग्वेन ने पहले मेरा बॉयफ्रेंड चुराया, फिर केसी के लिए वीडियो बनाया। मुझे मेरा बदला चाहिए। हाँ, बस मेरा दिमाग मत खाओ तुम, ठीक है? तुम उसका अकाउंट हैक कर भी सकते हो। क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत होंगी? मुझे अपना काम करना है। तो कुछ बात बनी? शांत रहोगी प्लीज। काम हो गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा वो अपना पासवर्ड चेंज कर देगी। हमारे पास बहुत टाइम है, वीडियो अपलोड करो। जरा देखो, हजारों व्यूज आ गए हैं इस वीडियो पे। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी है अभी। तुम्हें क्या लगता है? सबको पसंद आ रहा है। रुको, इससे तो दूसरी टीम का फायदा होगा ना। ये मेरे लाइक्स हैं, मैंने इस लड़की को बुली किया है। मगर व्यूअर्स को तो लगता है कि ये ग्वेन का काम है। हो, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। ये सारे लाइक्स मुझे चाहिए। दारन, अकाउंट लॉग इन ही नहीं हो रहा। ये तो मेरी वीडियो नहीं लग रही है। मेरा अकाउंट हैक हो गया है। मैं ऐसे वाहियात कंटेंट पोस्ट नहीं करती। ईवा, सिर्फ ईवा ही है जो ऐसा काम कर सकती है। मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे अभी जल्दी से अपने अकाउंट का पासवर्ड बदलना होगा। सुनो, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। अगर तुम हमें वोट देते हो, बदले में हम तीनों तुम्हारा सारा का सारा होमवर्क खुद कर देंगे। ठीक है, मुझे भी ए ग्रेड चाहिए। क्या? हम सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तुम्हारा होमवर्क पूरे ए स्टैंडर्ड का होगा। कैसी पढ़ाई में सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? चलो जाबिया, लगता है ईवा को बताना ही पड़ेगा। हम तुम्हें ही वोट देंगे कैसी? हम पूरा साल तुम्हारा होमवर्क कर दिया करेंगे, बस तुम हमें वोट दे देना, ठीक है? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये क्या कर रही हो? तो किसी और को अपना होमवर्क कराना है? नहीं। मेरी बात याद रखना, जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगी तो किसी को होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। टीचर्स तुम्हें ऐसे ही ए ग्रेड दे देंगे और साथ में मसाज भी। अरे वाह, क्या बात है ईवा, हम तुम्हें ही वोट देंगे। ये हुई ना बात। हद है, मेरे पास ईवा से बदला लेने के और भी आइडिया हैं। पहले तो ये बता, मुझसे मिलने के लिए क्यों आई है तू? बोलना शुरू करो, इससे पहले मैं तुम्हारे बाल नोच लूं। ईवा मेरी वोट्स को छीन रही है, तो इसीलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी, ठीक है? तो तुम्हें हमसे पंगा लेना है? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मुझे वोट करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। देखो, तुम इस फेंस पर ग्राफिटी भी बना सकते हो। वैसे मुझे यह सब करना तो काफी पसंद है। देखा तुमने, किसी को परेशान नहीं करना होगा। तुम आराम से कर सकते हो। चलो शुरू हो जाओ। बढ़िया लग रहा है ना? सही कहा, हम कोशिश तो कर सकते हैं। वैसे ये तो काफी बढ़िया बना है। मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। थैंक यू आप सबको। हे, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? तुम लोगों का डर खत्म हो गया क्या? ईवा, ऐसा मत करो। हाँ, ये लो। तुम्हारी ऐसी घटिया चीज बनाने की हिम्मत कैसे हुई? सब खत्म हो गया। बहुत बढ़िया काम किया। ईवा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, अब मैं हूँ। कितना खूबसूरत है। कान खोल के सुन लो, केसी को वोट देने के बारे में सोचना भी मत। हमें पता है, हम तुम्हें ही वोट देंगे। तो तुम्हें ड्रॉ करना है। मैं ड्राइंग क्लासेस अनाउंस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें वहाँ टैटूज बनाने होंगे। सच में टैटूज? अब आएगा मजा। मुझे बहुत सारे टैटूज चाहिए। ऑसम। हमें टैटूज नहीं चाहिए। हाँ, हमें उनकी क्या जरूरत है? तुम दोनों क्या हो, पागल?
अगर तुम दोनों टैटूज बनवा लोगी तो लोग तुम्हें पहचान तो पाएंगे। वाह! ईवा तुम तो जीनियस हो। हमें भी टैटूज चाहिए। ठीक है, बिली के लिए हम पॉ बनवाएंगे। एक्चुअली पॉज तो मिली को चाहिए। ओह ठीक है। थैंक यू सो मच ईवा। हम बस तुम्हें वोट देंगे। वोट मुझे दोगे? ठीक है फिर। साबित करो कि तुम मेरे साथ हो। डिबेट में ज्यादा दिन नहीं बचे। मुझे केसी की रेपुटेशन खराब करनी है। क्यों नहीं ईवा, बताओ हमें क्या करना है। किसी को परेशान करते हुए मेरी फिल्म करो, लेकिन उसमें मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, पर क्यों? हाँ, उसे अपने अकाउंट में पोस्ट करो और कैप्शन में केसी लिख देना। हे रुक, मुझे जाने दो। नया बैकपैक ले लिया? लाओ, मैं इसे सुंदर बना देती हूँ। नहीं, मेरी मॉम के पास और पैसे नहीं है। मुझे नया बैकपैक नहीं मिलेगा फिर। शुरू हो जाओ। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। चलो अब बोलो कि ये केसी ने किया है, नहीं तो मैं तुम्हारा नया बैग फ्लश कर दूंगी, समझी? कैसी ने मेरा बैकपैक खराब कर दिया। कैसी ने मेरा बैकपैक खराब कर दिया। क्या? मैंने ये नहीं किया। बेचारी मिया, उसे नया बैकपैक भी नहीं मिलेगा। मुझे ही कुछ करना होगा। मिया, मुझे मत मारो, उन्होंने मुझे कहने के लिए मजबूर किया था। कोई बात नहीं, यहाँ आओ। सुनो, ये लो, ये रख लो तुम। थैंक यू, पर मैंने तो तुम्हारे बारे में झूठ बोला है। बस बस, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ईवा, तुमने अपनी हद पार कर दी है। तुमने मेरा टिकटॉक हैक करके अपनी वीडियो अपलोड की है, मुझे पता है। तो क्या तुम्हें उस लूजर केसी का साथ नहीं देना चाहिए था? देखा, अब मेरे सामने गिड़गिड़ाना पड़ गया ना। मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि अगर तुमने अपनी हरकत नहीं बदली तो मेरे डैड मेरे लिए सिक्योरिटी हायर करेंगे। क्या तुम सिक्योरिटी से लड़ पाओगी? क्या तुम मुझे डरा रही हो? ओए ओए, ग्वेन तुम ठीक तो हो ना? ओए ईवा, मेरी गर्लफ्रेंड से तुम दूर ही रहो, ठीक है? ओह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ओह, तुम दोनों ने हद पार कर दी है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसे छोड़ दो ईवा। तुम पीछे ही रहो टाइलर। तुम पागल हो, मैं तो सिक्योरिटी हायर कर रही हूँ। तुम सच में पागल हो। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे बाल काटकर उसका टिकटॉक वीडियो बनाऊंगी, तब तुम्हें ईवा से पंगा लेने का अंजाम समझ आएगा। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जल्दी जाओ। हम इस पागल के हाथ में पावर नहीं आने दे सकते हैं। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। डिबेट्स आ रही हैं, तभी हम अपना बदला लेंगे। तो ये है उसका बेस। मुझे तो इसे पहले ही जला देना चाहिए था। डिबेट्स आ रहे हैं और अब उनका जीतने का चांसेस भी नहीं है। बाहर में जाओ नाइस गर्ल्स, बाहर में जाओ सासी। बस अब फाइनल टच करना बाकी है। हो गया। एरियल, फिल्म करना शुरू करो। शुरू हो गया। देखो, सेसी और उसके दोस्तों ने किया है ये सब मिलकर स्कूल प्रॉपर्ली खराब कर रहे हैं। डिबेट में मिलते हैं केसी, जहाँ सबको पता चल जाएगा कि केसी कितनी बड़ी फट्टू है। सब ध्यान से सुनो, मुझे वोट दो। पता है ना, मैं यहाँ की बॉस हूँ और मैं किसी को बुली नहीं करूँगी। सब खत्म हो गया। उन्होंने हमारी रेपुटेशन और हमारा बेस सब खत्म किया है। चलो, हमने कोशिश तो की। क्या पता कोई तुम्हें वोट दे ही दे आकर। ईवा से तो तुम ही अच्छी हो। किसी को पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरे राज में सिर्फ मस्ती और पार्टी होगी। वो तुम्हारे साथ है। हम पूरे
होगा। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। कैसी? तुमने कोशिश तो की है, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। पर मैं स्कूल को बदलना चाहती थी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, यहाँ तक कि टीचर और प्रिंसिपल के लिए भी बदलना चाहती थी। अरे वाह, ये तो सबको सुनना चाहिए। यहाँ मैं ही इकलौती कैंडिडेट हूँ। मैं स्कूल में सब अच्छा कर देती, बुली करने की जगह सब एक दूसरे की बहुत मदद करते और इसके लिए उन सबको ट्रीट भी मिलती। ये मैं चाहती थी सब खुश हो जाएं और सब स्कूल में खुशी से रहें, सब बराबर रहें, कोई किसी को परेशान न करे, कोई किसी को बुली नहीं करे। छोटे बड़े, प्रिंसिपल, टीचर, सब लोग आराम से स्कूल में रह सके। क्या? हमें तो ऐसे स्कूल चाहिए था। कैसी तो महान है। हम करेंगे कैसी को सपोर्ट। तुम भाग में जाओ। हमें दोस्ती और शांति की जगह चाहिए। सही कहा। तो कमजोरों को बचाने में तो मजा आता है। कैसी 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 तुम लोग पागल हो रहे होगे। कैसी 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 कैसी। सब कुछ कितने अच्छे से हो गया। फ्यूचर प्रेसिडेंट के लिए जगह खाली करो। पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। कैसी? हम तुम्हारे साथ हैं। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। कोशिश भी मत करना, तुम लोग सिर्फ मेरी यानी ईवा की बात सुनोगे। चली जाओ, तुम ऐसे ही नहीं चिल्ला सकती। तुम दोनों रास्ते से हट जाओ, मुझे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। आपसे बोला ना, पीछे हटिए। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो, मेरे डैड ने ये स्कूल खरीद लिया है, ये रहा उसका डॉक्यूमेंट। तो अब इस स्कूल की प्रेसिडेंट मैं हूँ। मैं स्कूल के लिए सबसे कूल इक्विपमेंट मंगवाऊंगी, सबको टैबलेट्स गिफ्ट करूंगी और कंप्यूटर लैब में मैकबुक लगवाऊंगी। ग्वेन की बच्ची, मैं तेरे बाल नोच लूंगी। ईवा को अभी से इस स्कूल से बाहर निकाला जाता है, इसको बाहर फेंक दो। छोड़ो मुझे, मैं यहाँ की क्वीन हूँ। टाइलर, यहाँ आओ। ये तो और भी अच्छा हो गया, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मैं खुश हूँ, ये तो और भी अच्छा हो गया है। मुझे तो मैकबुक चाहिए यार, मजा आएगा अब तो बहुत। हमारी प्रेसिडेंट है। ये क्या हो रहा है? मैंने इतना कुछ किया, सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं बन सकी। कैसी? तुम तो बेस्ट हो सबसे। तुम प्रेसिडेंट नहीं बन पाई, लेकिन तुमने सबको दिखा दिया तुम कितनी स्ट्रांग हो। तुम्हारी ही वजह से आज ईवा स्कूल से बाहर हो पाई है। और देखो अब सब, यह सब तुम्हें प्यार करते हैं। ठीक है, तो क्या हम इस साल पॉपुलर बन सकते हैं? हम तो ऑलरेडी पॉपुलर हैं। सच में ही बहुत अच्छी बात है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? हमने बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो बनाई है पुलिस के बारे में, आप स्कूल में पॉपुलर कैसे हो सकते हैं और रियलिटी में एक्चुअली में क्या होता है ना? हाँ, स्कूल जैसे भी हो, बुलीज हर जगह मिलते हैं, जहाँ कुछ पॉपुलर बच्चे होते हैं और कुछ जो पॉपुलर बनना चाहते हैं और कुछ तो पहले से ही पॉपुलर होते हैं। हाँ, शायद आपके स्कूल में कुछ बुलीज ट्रेंड कर रहे होंगे, तो इसके बारे में हमको आप जरूर बताना। बाय द वे, मेरे पास बुलिस के बारे में एक बढ़िया कहानी है। बुली तो नहीं थी ना? 100% पैदाइशी बुलीज। हमारी मियाँ तो बुली निकली यार। मियाँ नहीं, एक्चुअली हमारी मियाँ बहुत अच्छी है। हाँ, सच में। तो अपनी कहानी बताओ। कहानी तो वैसे ज्यादा बड़ी नहीं है। मैं स्कूल में थी, वही टिपिकल स्कूल सिचुएशन था। हमारा ब्रेक हुआ और हम लंच करने के लिए कैफेटेरिया चले गए थे। मैं आराम से बैठकर कुछ काम कर रही थी अपना, तभी
कुछ आवाज सुनी मैंने और किसी के चिल्लाने की, रोने की आवाज थी। मैंने मुड़कर देखा तो एक लड़की थी। लड़की आगे थी। क्या तुमने उसे जिसे बचाया? 2 लड़के बुली कर रहे थे। हाँ ठीक है, बताओ। और उसके बाल खींच रहे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। शायद दोनों उसे लाइक करते होंगे। नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। बहुत ही बुरा था। मुझे सब कुछ तो याद नहीं, पर मुझे याद है कि मैं उसके पास गई थी। तो फिर तुमने क्या किया? मैं उसके पास पहुंची। बाल नोच लिए। नहीं, मैं बिल्कुल उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। तो तब वो दोनों वहाँ से हट गए। क्या वो दोनों लड़के बड़े थे? वो दोनों काफी बड़े थे। और वो लड़की शायद मेरी ही एज की होगी। तो मैं अपने घर जा रही थी। तो तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा, वो लड़की खुद चलकर मेरे पास आई। सच में विश्वास नहीं होगा तुम लोगों को। कौन? क्या हुआ? कौन? हमारी सखी वो। हम कहानी थी, सच में शॉकिंग था। हाँ, काफी। और हम सालों से दोस्त हैं और हमारी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी ये मिया बताएगी। पता है क्या, हमें भी हमसे कमजोर लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए। फिर क्या पता तुम दोनों पक्के दोस्त बन जाओ। जैसे आज हमारे साथ केसी थी। केसी बहुत अच्छी लड़की थी और आखिर में उससे पॉपुलर बनना था, लेकिन उसके सामने काफी सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जो उसने हासिल करने की ठान रखी थी वो उसने हासिल कर ही लिया था, जिसके बाद पूरा स्कूल उसका दोस्त हो गया। बाय द वे, अभी आप लोग ये बताओ कि आप लोगों के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी को डिजर्व करता है? जिससे सब डरते हैं या ये जिससे सब प्यार करते हैं या फिर जिसके पास महंगे कपड़े हैं? कुछ शायद किसी को भी कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। ये सच है। हमें देखना चाहिए। उसका भी नहीं, मतलब पूरा ऐसे नहीं। किसी दरवाजे के पीछे पूरा यूनिवर्स हो सकता है। गाइस, हमें बताइए कि क्या आपके स्कूल में भी बुलीज थे और क्या अब भी है? उनके नाम लिखिए और बताइए वो क्या करते हैं। हम उन्हें देख लेंगे। क्या पता आपके पास भी मियाँ जैसी कोई कहानी हो। हाँ, हम जरूर जानना चाहेंगे। आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं तो हम भी आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। तब तक मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ते हैं। अब बाय द वे गाइस, मैं कभी कभी अपने फैंस के मैसेजेस भी पढ़ती हूँ। इस लड़की ने हमसे शाउट आउट मांगा है और उसका नाम है विका है। शायद यही नाम होगा उसका, प्रॉपर याद नहीं है। चलो विका को थोड़ा शाउट तो सबसे पहला कमेंट है, फिल्म करने के बाद आप क्या करते हैं? चलो मेरे घर जाने का टाइम हो गया। बाय बाय सब्सक्राइबर्स, मैं घर जा रहा हूँ। हमारे लिए हमारा एक कूल ट्रेडिशन भी तो है। फिल्मिंग के बाद हम लोग ज्यादातर मैकडॉनल्ड्स ही जाते हैं। मैंने तुम्हें 3 बार KFC में देखा। किसे बेवकूफ बना रही हो? नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? हमें तुम पर कितना यकीन था। गाइस, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, मैकडॉनल्ड्स या KFC? फिल्मिंग के बाद मैं इवनिंग स्किन केयर करती हूँ और मेकअप उतारती हूँ। ये अपने बाल ऐसे धोती है और फिर कंघी करती है, बहुत टाइम लगाती है। शूटिंग में सेट पर मेरे बाल आपस में उलझे रहते हैं, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ घर जाकर। तुम बताओ एलिस, फिल्मिंग के बाद क्या करती हो? मैं जो कुछ भी टीना करती है वो मैं भी करती हूँ और फिर सोने चली जाती हूँ। सेल्फ केयर करते हैं और कुछ पेट पूजा करने जाते हैं। तो क्रेजी घर में वैसे तो सब अच्छे हैं, पर मुझे क्रिस और कैसी के ब्लॉन्ड हेयर बहुत पसंद है। सच में बहुत सॉफ्ट है। मेरे बाल टीना के बालों जितने लंबे थे, लेकिन मैंने उन्हें कटा दिया है। पर अब जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। मेरा फेवरेट शो क्रेजी घर है। उम्मीद है आपको मेरा कमेंट पसंद आया होगा। हैप्पी 2 years एनिवर्सरी क्रेजी घर। मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। I love you क्रेजी घर। We love you too। तो अगला कमेंट है, तुम सबको ही देखकर मैंने डांस सीखना शुरू किया है। मोटिवेट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे हमने भी शूटिंग के दौरान काफी कुछ सीखा है। जैसे मैंने बोलना सीखा है। पहले मैं तुतलाता था। सच में कैसे करते हैं, किसी से कैसे लेते हेलो गाइस। हाँ, ये सारी आवाज एरियल ने बनाई है। तो आओ अब एरियल को बुलाते हैं, वो उससे बात करते हैं। अब हेलो एवरीवन। तुम आ गई? हाँ, मैं आई हूँ। जिसकी आवाज बनाई है, लेकिन वो कहाँ है यार? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो आओ मिलकर उसे बुलाते हैं अब।
हो गया ठीक है, बढ़िया। हो गया। गुड बाय दोस्तों। हाँ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कमेंट्स पढ़ रहे हैं। हाँ, चलो पढ़ते हैं आज का हमारा अगला कमेंट। ये बताओ कि क्या तुम कैमरा के पीछे भी इतने ही अच्छे दोस्त हो या नहीं? चलो हम आज हमारा सीक्रेट बताते हैं। नहीं। नहीं। हम सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सारे लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी हम सब मैं किसी को हेल्प करती हूँ तो सारे मेरी मदद करने आ जाते हैं। हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज्यादा, लाइक बेस्ट फ्रेंड। टीना और इवा वी लव यू और हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मुझे क्रेजी घर से प्यार है। ज़ारा लाइक स्टार हाई से ज़ारा हमने तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़े और हमें बहुत अच्छे लगे। तो सभी एक्टर्स के लिए एक सवाल है, आप किसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं? वो मुझे पता है, वो कैफे वाला सीन याद है? याद है, खा रहे थे ना? सबके सामने खाना था पर हम नहीं खा सके क्योंकि वो सब गिर चुका था। एकदम बिखरा हुआ था चारों तरफ। हाँ, इतना ही बस हुआ था। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी चॉकलेट है। लाइक 1 साल पहले नहीं, शो नहीं था उस शो हो रहा था जहाँ नहीं शो नहीं था, लेकिन मैं हर दिन चॉकलेट खाती थी। लाइक हर दिन 100 ग्राम चॉकलेट, इतनी बड़ी। और मुझे बस हर टाइम मीठा खाने का मन करता था। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मीठे के लिए बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हें अभी भी चॉकलेट पसंद है? नहीं, अभी नहीं। ये अब 200 ग्राम खाती है। 100 ग्राम ही लिमिट है इसकी। मेरे लिए तो मेरी कमजोरी तो क्रेजी घर है। यही है हमारी कमजोरी, क्रेजी घर। गर्मी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। साथ में पूल के पास शूट करना, जहाँ हम अगला सीन शूट करने की वजह से स्विम भी नहीं कर सकते हैं। ये बात सच है। तैरने का मन करता है, इतनी गर्मी है ठंडे पानी में। हाँ पता है, क्योंकि हम शूट कर रहे हैं। हाँ, ये मर्फी लॉ है। जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो, हमें ठंड लगती है और हमें, मेरा मतलब बहुत ठंड बढ़ जाती है। हमें पूल में तैरना पड़ता है, नदी में भी। पता नहीं ये बार बार हमें क्यों तैरने को बोलते हैं। और पर जैसे टेम्परेचर 35 डिग्री होता है तो ऊपर बढ़ जाती है और हमें बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। हम सही कह रही है वैसे ये तो। और हम तैर नहीं सकते। हाँ, ये तो पता है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे एक फैन ने मुझे बोला है कि उसकी बहन का हैप्पी वाला ना बर्थडे है। उसकी बहन का नाम माशा है, तो चलो क्यों ना साथ मिलकर हम लोग। शायद हम लोगों से कहा यार, सच में बिल्कुल सही में नाम है उसका। तो आओ साथ में मिलकर उसे विश करते हैं। 1 2 3 इस खूबसूरत नोट के साथ अब हम चलते हैं और हमारी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट और करो, हम आपके बहुत कमेंट्स सारे पढ़ते हैं, कमेंट्स। मजा आता है क्योंकि। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एडिट्स बनाओ यार, तो देखते हैं। हाँ, लेकिन मैं अमीर हूँ। मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं बहुत स्टाइलिश हूँ। मैं ऑर्डर कर रही हूँ सबसे पुराना कंप्यूटर सभी के लिए। ओप्स। पागल! मैम।